राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारी बेटियां, माताएं, बहनें सुरक्षित नहीं हैं। लगातार दुराचार की घटनाएं हो रही हैं। दुर्ग में कल एक मासूम बच्ची जो कन्या भोज खाने गई थी, उसके घर के पास में ही उसकी हत्या हो गई, दुराचार हो गया। अपराधी इतने ज्यादा बेलगाम हो चुके हैं कि उनमें कानून का भय नहीं बचा है। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने आप में मस्त है, गुटबाजी में मस्त है। लॉ एंड ऑर्डर संभालने की चिंता न गृह मंत्री को है, न मुख्यमंत्री को है। रोज हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, डकैती हो रही है, लूट की घटनाएं हो रही है। महिलाओं को जीवन जीने के लिए सुरक्षित वातावरण देने में यह सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुई है। यही कारण है कि दुर्ग में इस घटना के बाद में लोगों ने अपराधी के घर में आगजनी किया। और आगजनी की घटना पहली बार नहीं हुई है। प्रदेश में इसके पहले भी पुलिस से रुष्ट होकर कानून व्यवस्था के खिलाफ में लोहारीडीह में एक अपराधी को जिंदा उसके घर में जला दिया गया। बलौदा बाजार में एसपी कलेक्टर कार्यालय जला दिए गए। सूरजपुर में अपराधी के घर को जला दिया गया। दरअसल अब कानून से, पुलिस से, सरकार से लोगों का भरोसा उठ गया है और इस प्रकार की घटनाओं के बाद जनता स्वयं प्रतिक्रिया देने सामने आ रही है। ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस मनाने जा रही है। किस बात का सुशासन? राज्य में किसानों को जूते से पीटा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उसने मिल मालिक के खिलाफ आवाज उठाई थी। युवाओं को रोजगार के लिए अंगारों पे चलना पड़ रहा है। मासूम बच्ची के साथ उसके घर के पास में दुराचार करके हत्या कर दी जाती है। किस बात का सुशासन मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जा रही है? यही कि राज्य में रोज चोरी, डकैती, बलात्कार की घटनाएं हो रही है। यही कि राज्य डबल इंजन की सरकार में धान घोटाला हो जाता है। यही कि डबल इंजन की सरकार में भारतमाला घोटाला हो जाता है। किस बात का सुशासन मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जा रही है? बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि राज्य के युवाओं को अपनी नौकरी मांगने के लिए अंगारों पे चलना पड़ रहा है। ये वही सरकार है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने युवाओं से रोजगार का वादा किया था। हर साल 1 लाख नौकरियां देने का वादा इन्होंने किया था 5 साल में। तो अभी तक तो 20,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिलना था, लेकिन 3,000 युवाओं को जो बीएड शिक्षक थे उनको बर्खास्त कर दिया और बीएड शिक्षक अपनी मांग को लेकर अंगारों पे चल रहे हैं। सरकार के लिए दुर्भाग्यजनक है, इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्यजनक है कि हमारे युवाओं को अपने रोजगार के लिए अंगारों पे चलना पड़ रहा है।